बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि आज सुबह जो है वो तकरीबन फजर के वक्त जो है अमेरिका ने अपने B-2 स्टेल्थ जेट्स के ज़रिए जो है वो ईरान की एटॉमिक एनर्जी के ऊपर जो हमला किया है, उसके न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया है, जिसके अंदर फ्रोडो, नतंस और अस्फहान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो शामिल थी। और उनके ऊपर B-2 बम्बर स्टेल्थ जेट्स ने हमला किया है और उसके ऊपर बंकर बस्टर जो मिसाइल, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि बंकर बस्टर मिसाइल क्या होते हैं। वो बंकर बस्टर मिसाइल जो है वो काफ़ी मार गए हैं, एक या दो नहीं मारा गया बस, ठीक है। एक एक यानी जो है सोर्स उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मार गया मिसाइल, ताकि कोई भी चीज़ जो है बच ना जाए। अब सारी इसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या, मतलब क्या इसका स्नैरियो क्या बना हुआ था और आगे का स्नैरियो क्या होगा और इंडिया की इसके अंदर क्या मुदाखलत है और क्या प्रोपेगेंडा वो इस वक्त जारी है, क्या बना रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है वो अमेरिका ने कहा था कि मैं जो है इस के अंदर जंग के अंदर आ जाऊंगा, तो वो आ भी गया जंग के अंदर, लेकिन फिर उसने 2 दिन पहले कहा था कि मैं जो है 15 दिन के लिए इसको मुलतवी करूंगा, यानी 15 दिन की मुदाखलत मेरी, 15 दिन के लिए मैं ईरान को जो है वो आज़ाद छोड़ूंगा कि वो मेज़ के ऊपर आ जाए और मुज़ाकरत कर ले। लेकिन फिर उसके बाद ही आप देख सकते हैं कि उसकी जारहियत क्या है, ठीक है। अच्छा, ईरान ने अमेरिका के इस ऐलान के बाद ईरान ने जो है वो शुरू कर दिया रवाबित यानी मगरबी ममालिक के साथ, और 2 दिन पहले जो है वो हुई भी है उधर जर्मनी के साथ और दूसरे ममालिक के साथ मीटिंग्स हुई हैं ईरान की। वो पता नहीं शायद कामयाब हुई हैं या नहीं हुई, लेकिन बात यह है कि अमेरिका ने अपनी जो है वहशपुन और अपनी जो है वो आदत जो है जैसे वो करता है रहा हमेशा से करता है, वो ज़ाहिर कर दिया और लोगों को दिखा दिया कि मैं जो है वो कितना कितना मैं वहशी हो चुका हूँ अब। और अब ईरान का जो है वो मौक़िफ़ ये है कि हम अब रेड लाइन क्रॉस हो चुके, अब कोई भी मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब हम एटॉमिक एनर्जी हासिल करके रहेंगे। अच्छा, अब डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की जंग से ये कहा जा रहा है कि हमने जी मुकम्मल उनके न्यूक्लियर साइट जो है मुकम्मल उनके न्यूक्लियर एनर्जी को तबाह कर दिया है, ठीक है। लेकिन ईरान जो है वो भी स्मार्ट है, उसने पहले ही 3-4 दिन पहले ही सारी यानी इलाके को खाली करा दिया था, क्योंकि उसे पता था कि मेरी न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला होने वाला है, तो उसने पहले ही इसको खाली करा लिया। अच्छा, इस हमले के बाद जो है दुनिया के ऊपर काफ़ी गर्मा गर्मी पैदा हो गई है। इसराइल के अंदर लोग खुशियां मना रहे हैं और थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट के जो है वो नारे लगा रहे हैं और बैनर्स जो हैं वो उठाए हुए हैं लोगों ने, और काफ़ी इमारतों के ऊपर थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, इस तरह के नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। और अमेरिका के अंदर कुछ हालात ऐसे बन चुके हैं अब कि कुछ लोग जो हैं वो सड़कों के ऊपर आ रहे हैं और रैलियां निकल रही हैं और ईरान के हक में नारे लगाए जा रहे हैं और अमेरिका को कहा जा रहा है कि हम इस जंग के अंदर नहीं यानी आना चाहते थे, आप क्यों ज़बरदस्ती अमेरिका को इस जंग के अंदर लेके आ रहे हो, अब सिर्फ तबाही ही तबाही होगी। क्योंकि अब ईरान भी जो है वो मिसाइल मारेगा जो है वो अमेरिका के ऊपर, और पता ही है आपको सबको कि ईरान को तो ऊपर नुकसान होगा क्योंकि अमेरिका के पास खतरनाक मिसाइल हैं, लेकिन ईरान के पास भी खतरनाक मिसाइल हैं, और जब वो अमेरिका के अंदर मारेगा तो उनकी जो है वो अहम चीज़ों के ऊपर मारेगा, जैसे कह लें कि आप उनके वर्ल्ड बैंक के ऊपर मारेगा और IMF और दूसरे जो बड़े बड़े अदारे हैं, ठीक है, उनके ऊपर मारे जाएंगे। और उनके माइक्रोसॉफ्ट की जो है यानी बड़ी बड़ी कंपनीज, आपको पता है इंटर मल्टीनेशनल कंपनी सारी उधर बैठी हुई हैं, अहम मिलिट्री की तनसीबात जो है उनको निशाना बनाया जाएगा और उन सबको तबाह किया जाएगा, ठीक है। ये सब तो हम जानते ही हैं, और इससे जो है उनका भी खासा नुकसान होगा, और ईरान का तो हो ही रहा है, नुकसान हो भी रहा है और होगा भी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अमेरिका अब जा रही है तो अपनी फुल पे होगा, क्योंकि अब वो फ्रंट लाइन पे आ गया है, अब वो हर कदम हर इकदाम करने के लिए तैयार है। लेकिन अब ईरान भी अकेला नहीं जनाब, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले, तकरीबन 1-2 घंटा पहले खबर आई है कि ईरान के प्रेसिडेंट जो है वो इस वक्त रशिया के अंदर मौजूद हैं और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ उनका जो है वो मुलाकात है और मीटिंग हो रही है, कुछ अहम मीटिंग हो रही है। और रूसी सदर ने यह भी ट्वीट किया कि अमेरिका अब जो है जा रही है, दिखा रहा है ये दुनिया को एक नई वर्ल्ड वार 3 की तरफ लेके जा रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक साबित होगी। तो अमेरिका को अपनी जारहियत को कम करना होगा और अपने ऊपर गौर करना होगा। ये उनके जो है उनकी ट्वीट का जो खुलासा था, मैंने आपको बता दिया। तो अब इस तरह के कुछ हालात बन रहे हैं। तो अब तीसरी बात जो अहम टॉपिक था हमारा इस वीडियो का, ठीक है, जो इंडियंस देख रहे हैं उनको पता है, वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जो है वो अपनी क्लास भी सुनी थी, अपनी बेसिस सुनी थी, इसलिए वो देख रहे हैं वीडियो को। तो उनको बताता चलूँ कि इस वक्त मीडिया के ऊपर काफ़ी बताया जा रहा है कि ये जो है स्ट्राइक जो हुई है ईरान के ऊपर, ये इंडिया की एयर स्पेस यूज़ की गई है इस स्ट्राइक को करने के लिए, और काफ़ी बड़े बड़े न्यूज़ जो हैं वो भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब आप दूसरी तरफ इंडिया को प्रोपेगेंडा देख लें कि मैं तो एक वीडियो देख रहा था अपना, उसके मेजर गोबर आ रहा है कि गुरु आ रहा है, नहीं मेजर गोबर आ रहा है कि, ठीक है, मैं तो उसे गोबर आ रहा ही कहता हूँ। उसकी वीडियो देख रहा था, उसके अंदर उसने जाली मैप्स, पता नहीं क्या क्या जाली ऊट पटांग इकट्ठा करके मैप्स बना के और सोटी पकड़ के उसे जो है वो पेंसिल के साथ सारा एलिमिनेट कर रहा था जी। इधर से जहाज़ आया पाकिस्तान के अंदर बेस के ऊपर लैंड किया और इधर से फिर उड़ा और ईरान के अंदर गया और जाके उसने ये मिसाइल लगाया ये जो, और दोबारा पाकिस्तान से होके वो वापस चला गया, ठीक है, पता नहीं क्या ऊट पटांग लगा रहा था, ठीक है। तो इंडिया वालों, आपको अपने जो है इस गोबर आ रहे हैं इसके भी
फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि ये आपको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बेइज्जत करवाने वाला है और करवा भी रहा है और करवाया भी है पिछले दिनों के अंदर। जो इसने बकवास वगैरह की थी और फजूल जो है बातें वगैरह इन्होंने की हैं, ठीक है, वो सारा कुछ होने वाला है। जनाब एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट जो है किम जोंग, जो कि वहाँ का वज़ीर आज़म है, डिक्टेटर है, जो भी है, उसने भी ईरान को पेशकश किया है कि आप हमारे एटॉमिक रिसोर्सेज उनको यूज़ कर सकते हैं, हमारे एटम बम को यूज़ कर सकते हैं अमेरिका के खिलाफ, और हम जो हैं वो आपके साथ बिल्कुल खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं, और हर किस्म की जो अमरीकी जारहियत का जवाब देंगे, ठीक है। तो अब पाकिस्तान का इसके रद्द अमल में यानी क्या रद्द अमल होता है, क्या पाकिस्तान जो अमेरिका को नोबेल प्राइज़ मिलने वाला था उसको वापस लेता है या नहीं, ठीक है, और क्या इसके अंदर होता है, ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। तो अब जो है वो सिर्फ चाइना के ऊपर लोगों की नजर है कि चाइना इसके बारे में क्या कहता है और चाइना का क्या मौक़िफ़ सामने आता है और क्या वो भी इस जंग के अंदर शामिल होगा या नहीं, ठीक है। अब देखें सूरत हाल दोस्तों वाज़ेह हो चुकी है कि इसराइल जो है और अमेरिका एक साइड पे है, दूसरी तरफ ईरान है, और उसके साथ जो है वो काफ़ी लोग काफ़ी ममालिक आवाज़ें लगा रहे हैं, लेकिन अमली तौर के ऊपर कौन उसके साथ आता है। अच्छा एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि आसिम मुनीर साहब जो है वो इस वक्त सऊदीया के दौरे के ऊपर जा रहे थे, लेकिन अभी अभी कुछ देर पहले इतला आई है कि वो वापस आ रहे हैं, यानी अपना दौरा मौखर कर रहे हैं, ठीक है, मनसूख कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ईरान ने जो है हाई अलर्ट जारी कर दिया खिते के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर, कि आज रात को बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है, ठीक है। तो पता नहीं अब ईरान कौन सी बड़ी कार्रवाई करने वाला है, ये तो अल्लाह खैर कर, कल पता चल ही जाएगा कि ईरान ने कौन सी बड़ी कार्रवाई करनी थी, ठीक है। तो इसी वजह से आसिम मुनीर साहब वापस आ रहे हैं। तो दोस्तों ईरान ने पहले ही कह दिया था कि अगर अमेरिका एंटर हुआ तो हम उसकी एयर बेसिस जो है वो मिडल ईस्ट के अंदर जो उसके ज़राए हैं, जो उसके रिसोर्सेज हैं, चीज़ें उन सबको तबाह कर देंगे, और अपना जो है वो समंदरी रास्ता वो भी बंद कर लेंगे, दुनिया की तजारत को बंद कर देंगे, जो तेल की तजारत होती है, और फिर यूरोप के अंदर तेल नहीं जाएगा, और फिर देखेंगे हम कि कैसे जो है अमेरिका हम पे हमला करता है और क्या जारहियत होती है, ठीक है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने बयान दिया है और उन्होंने कहा जी अब अमेरिका अपनी तमाम हदें क्रॉस कर चुका है, हमने बहुत ज़्यादा उसे वार्निंग दी थी और हमने उसे वार्न किया था कि आपने इस जंग के अंदर शामिल नहीं होना, लेकिन अब वो शामिल हो चुका है, तो इसका नुकसान, इसकी जिम्मेदारी सारी अमेरिका के ऊपर है, और खित्ते के अंदर जितनी तबाही होगी वो सारी अमेरिका के ज़िम्मे ही है, ठीक है। अब ईरान जो है वो आज रात को बहुत बड़ी कार्रवाई करने वाला है, और उससे थोड़ी देर पहले तकरीबन 2 घंटे पहले कार्रवाई शुरू कर भी दी। उसने तकरीबन अपने खैबर मिसाइल जो है, खैबर शिकन मिसाइल जो कि उसने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किए, वो इसराइल के ऊपर छोड़ दिए हैं, और दाग रैब, और अब देखते हैं रात को क्या बड़ी कार्रवाई होती है। जो कार्रवाई होगी इंशाल्लाह सामने आ जाएगी, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है वो ईरान को फतह देंगे। तो आप सबसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट के अंदर जरूर पूछें, इंशाल्लाह आपकी जो है कमेंट का जवाब दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।